Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर रद्द-बदल कर सकते हैं। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अ टेक्निक इन्वॉल्विंग एडिशन, रिमूवल, रिपेयर और मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर जो है वो कोई भी एडिशन, रिमूवल, रिपेयर या मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग 1970 में इंट्रोड्यूस हुई जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से डिस्कवर हुए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली मौजूद होते हैं और जब वायरस जो है बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरियोफेजिस अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, तो जब वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है तो उसको ये एंजाइम्स पीसेज में काट के डिग्रेड कर देते हैं। सो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वायरल डीएनए को कि वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर कंट्रोल हासिल ना कर सके। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवर होते ही साइंटिस्ट ने इन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में से जीन्स को सेपरेट करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कामयाबी हुई और इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक का आगाज़ हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। वन इज़ द आइसोलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पार्टिकुलर जीन। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ किसी पार्टिकुलर जीन को किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बल्कि हम उसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि उस जीन को किसी बैक्टीरिया या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करके उसकी हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड इज़ प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर आरएनए और प्रोटीन्स। किसी भी जीन से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आरएनए प्रोड्यूस होता है और फिर उसके बाद जब उस आरएनए की नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ट्रांसलेशन होती है या प्रोटीन सेंसिस होती है तो उससे एक प्रोडक्ट या प्रोटीन जो है वो डेवलप होता है। सो हम किसी जीन को आइसोलेट करने के बाद उससे आरएनए या प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी जीन को हम आइसोलेट करके हम उसे बैक्टीरिया या किसी और ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके उससे प्रोड्यूस होने वाला आरएनए या प्रोटीन जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस की गई यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ये पेंक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। ऐसे लोग जिनके अंदर डायबिटीज़ कॉज हो जाती है उनके अंदर इंसुलिन की मोस्टली जो है वो डेफिशिएंसी होती है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के डिस्कवर होने के बाद साइंटिस्ट ने इंसुलिन का जीन ह्यूमन बींग से सेपरेट किया और उसे बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करने के बाद उससे जो है वो जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाई। सो बड़े पैमाने पे यूँ जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस की गई और वो चीपली यानी बहुत ही सस्ते रेट्स पे जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो गई। सो जैसे आज आपके सामने जो है वो इंसुलिन हर मेडिकल स्टोर से जो है वो मिल जाती है और एक आम आदमी भी जिसको डायबिटीज़ है वो इस इंसुलिन को यूज़ कर सकता है सस्ते दामों। सो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही कमाल है जिसकी वजह से इंसुलिन आज हमें जो है वो बहुत ही कम कीमत पे जो है वो और बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है वो मिल जाती है। सो अब हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन से जो है वो स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर हम किसी जीन को आइसोलेट करके उसकी प्रोडक्ट जो है वो हासिल करना चाहें बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म से। सो हमने जो है वो 7 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर जो है वो इनको डिवाइड किया हुआ है और यही स्टेप्स जो है वो ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसके अंदर भी लेबल्ड है। वन बाय वन हम इन स्टेप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन। इस डायग्राम के अंदर इस एग्जांपल के अंदर हम इंसुलिन जीन की जो है वो आइसोलेशन और उसे बैक्टीरिया में इंसर्ट करके उससे इंसुलिन की प्रोडक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ द आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और इंसुलिन जीन। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एक ह्यूमन सेल लेके उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स में से वो पार्टिकुलर क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं जिसके अंदर इंसुलिन जीन मौजूद है। फिर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए उस क्रोमोसोम में से अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट या इंसुलिन जीन है उसे काट के सेपरेट कर लेते हैं। सो स्टेप 1 के अंदर हम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करते हुए जीन ऑफ इंटरेस्ट या इंसुलिन जीन को सेपरेट करते हैं और फिर हम स्टेप 2 में हम एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है यानी प्लाज्मिड जिसे हम कहते हैं वो सेपरेट करते हैं। बेसिकली बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तो उसका मेन क्रोमोसोम होता है जो कि ये आपके सामने मौजूद है, जबकि कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर
स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मिड। बेसिकली जो प्लाज्मिड हैं ये एडिशनल डीएनए इनके ऊपर मौजूद होता है और इसके ऊपर कोई एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्लाज्मिड हर बैक्टीरियम के अंदर मौजूद नहीं होता। सो हम ऐसा बैक्टीरिया सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद हो, फिर हम बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं और ये स्टेप 2 है। सो स्टेप 2 में हम जो है वो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड या प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो परफॉर्म करते हैं। वेक्टर बेसिकली हम कहते हैं कैरियर को। प्लाज्मिड चूँकि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, इसलिए हम प्लाज्मिड को वेक्टर भी कहते हैं। प्लाज्मिड के अलावा हम बैक्टीरियोफेजिस को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज ए वेक्टर। सो यहाँ पे एग्जांपल में हम प्लाज्मिड्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 जो है स्टेप, उसमें ओपनिंग ऑफ वेक्टर और प्लाज्मिड यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यूज़ किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करने के लिए, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए इस प्लाज्मिड रिंग को हम काट के ओपन कर लेते हैं। हम बेसिकली वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब एक ही रेस्ट्रिक्शन से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करेंगे और हम प्लाज्मिड को काट के ओपन करेंगे तो इन दोनों के जो एंड्स हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट के एंड्स और प्लाज्मिड के एंड्स जो हैं वो एक जैसे होंगे और यूँ हमें इन्हें दोबारा आपस में जोड़ने में आसानी होगी। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी इंसर्ट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द ओपन रिंग प्लाज्मिड। हम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम इस प्लाज्मिड रिंग के अंदर जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं और जब दोनों को बेसिकली एक सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं तो चूंकि इनके एंड्स एक जैसे होते हैं इसलिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाता है और लाइगेज एंजाइम को हम यूज़ करते हुए हम इन एंड्स को सील कर लेते हैं ताकि ये दोबारा जो है वो डिसअसेंबल ना हो। सो इस तरह से हमारे पास एक ऐसा प्लाज्मिड आ जाता है जिसके अंदर एक ह्यूमन जीन मौजूद होता है। सो ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन मौजूद हो, उस प्लाज्मिड को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। सो यूँ हम एक रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो डेवलप कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 के अंदर हम ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है हम इसे किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। सो जब हम बैक्टीरियल सेल के अंदर इस तरह से हम अपना रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इंसर्ट करते हैं तो अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करें तो बैक्टीरिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो उसे काट देता है, बैक्टीरिया के एंजाइम उसे डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन जब हम प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करके हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में डालते हैं तो बैक्टीरिया प्लाज्मिड को अपना प्लाज्मिड समझ के ले लेता है और यूँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बगैर डैमेज हुए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर ह्यूमन जीन या किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन जो है वो इंसर्ट हो जाए या मौजूद हो उसे हम ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं और उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसको हम जीएम बैक्टीरिया भी कहते हैं और इसको जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसी तरह से हम कोई भी जीन जो है वो किसी प्लांट सेल के अंदर भी डाल सकते हैं और ह्यूमन सेल के अंदर भी डाल सकते हैं या एनिमल सेल के अंदर भी। तो कोई भी ऐसा सेल, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, जिसके अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन मौजूद है उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ जो है वो कहते हैं। सो अब हमने जो है वो इस स्टेप के अंदर बैक्टीरिया डेवलप कर लिए हैं जिनके अंदर ह्यूमन इंसुलिन जीन मौजूद है। अब इन बैक्टीरिया को हम सुइटेबल ग्रोथ मीडिया के ऊपर स्टेप 6 में जो है वो ग्रो करेंगे और यूं जब ये बैक्टीरिया डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा तो जितने भी नए बैक्टीरियल सेल्स जो है वो डेवलप होंगे, हर सेल के अंदर हमारा ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसकी एक कॉपी मौजूद होगी, यानी हमारा जो जीन है इंसुलिन का हर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगा। यूँ हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया को लार्ज साइज कंटेनर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि हम ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसे बैक्टीरिया के अंदर ही क्यों इंसर्ट करते हैं इन मोस्ट केसेस, तो उसकी वजह ये है कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा फास्टली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो कि ठीक 20 मिनट्स में 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म में या किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा मल्टीप्लाई होने में। तो चूंकि बैक्टीरिया 20 मिनट्स के बाद डिवाइड हो जाता है इसलिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जब बैक्टीरिया में इंसर्ट हो जाता है तो बैक्टीरिया के डिवाइड होने के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड हो जाता है। सो यूँ बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स के बाद 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद जो है वो 4 में डिवाइड हो जाता है, उससे नेक्स्ट 20 मिनट्स में जो है वो 8 बैक्टीरिया में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है
है। सो यूँ हमें 1 घंटे में 1 बैक्टीरिया से 8 बैक्टीरिया मिल जाते हैं, यानी कि 8 गुना हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल कल्चर हो जाता है। सो हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया को जब हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया डेवलप कर लेते हैं तो उन्हें लार्ज साइज़ कंटेनर या फर्मेंटर्स के अंदर ग्रो करते हैं, उसके अंदर हम उनके लिए ग्रोथ मीडिया डाल देते हैं और बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस होते हैं कि विद इन फ्यू आवर्स हमारे पास टन्स ऑफ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। वो जो टन्स ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, फिर उस मटेरियल से लास्ट स्टेप में, स्टेप 7 में, हम अपनी जो इंसुलिन है या जो हमारी प्रोडक्ट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। जब बैक्टीरिया डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं और बैक्टीरियल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या इंसुलिन जीन है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और उससे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। सो यूँ बैक्टीरियल कॉलोनी इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करती है, और चूँकि ये इंसुलिन बैक्टीरिया के तो किसी काम का है नहीं, इसलिए ये कॉलोनी के अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है और फिर हम स्पेसिफिक टेक्निक्स के ज़रिए इस इंसुलिन को सेपरेट कर लेते हैं। सो यूँ हम इन 7 स्टेप्स के थ्रू हम किसी भी जीन को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करके उससे अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं।